बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि एक दफ़ा कराची से साहिवाल जाना हुआ तो यूं ही मैंने ट्रेन के अंदर कदम रखा तो एक बुजुर्ग की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी और वो कह रहा था, तेरी बीवी के जिस्म का जितना हिस्सा ढका हुआ है इस पर तो तेरा हक है, मगर जो हिस्सा खुला है वो तो सामने लात में है, इसको देखने का हम सब का हक है। तेरी बीवी आदि मेरी बीवी भी है और या फिर मेरी बीवी रह चुकी है। ये अल्फाज एक बूढ़े मुसाफिर के थे। ये हैदराबाद से लाहौर जाने वाली रेलगाड़ी में सवार उम्र सीधा शख्स के थे, जिसकी उम्र कम से कम 90 बरस तो होगी। ऊपर से इसकी वजाहत कता और लिबास से हर जाविये से देहाती लगता था, मगर जहाँ दीदा और समझदार बंदा भी लगता था। हुआ कुछ यूं कि एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा सवार हुआ जो इस बूढ़े के सामने वाली निश्त पर आन बैठा। साफ लगता था कि नई नई शादी हुई है, मगर अफसोस की बात यह थी कि लड़की ने इंतहाई नामनासिब लिबास, टाइट पैंट और इसके साथ एक बगैर बाजों के खुले गले वाली शर्ट पहन रखी थी, जिससे इसके सामने ही नहीं और बेजिस्म के हिस्से दावत नज़ारा बने हुए थे। इस वक्त ऐसा लिबास पहनना कोई अच्छा काम नहीं था और जो कोई ऐसा लिबास पहने इस लड़की के शोबेपन देखा जाता था, मगर दूसरे मुसाफिरों के साथ साथ लड़की के खामद की हैरत और दाद के काबिल थी कि इस बूढ़े ने लड़की को दीदे फाड़ फाड़ कर देखना शुरू कर दिया था। चेहरे से इतना परवकार और मोहतरम नज़र आने वाला शख्स, लेकिन इसकी हरकतें इतनी घटिया थी कि ये बूढ़ा शख्स बूढ़ा होकर जवानों वाली हरकतें कर रहा था और बगैर किसी शर्म के महसूस किए इस बूढ़े बुजुर्ग की नज़र कभी लड़की की किसानों पर हो तो कभी लड़की के टांगों पर। ऊपर से बड़ी बात ये कि बूढ़े ने अब तो बाकायदा अपनी थोड़ी के नीचे अपनी हथेलियाँ टेक कर गोया मंजर से तसल्ली के साथ लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू कर दिया था। बूढ़े की इन हरकत से जान लड़की बेचैन पहलू पर पहलू बदल रही थी। वही लड़का यानी इसका शौहर गुस्से से तिलमिला रहा था। बालाखिर इसने फटते हुए कहा, बड़े मियाँ कुछ तो हया करें, शर्म आने से ये तुम्हें अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो, अपना मुंह दूसरी तरफ करो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, तुम भी तो बेटियां वाले हो और किसी तरह नज़रें फाड़ कर देखते हो और मेरी बीवी को सुकून से बैठने दो। बूढ़े देहाती ने लड़के की बात तहम्मुल से सुनी और जवाब दिया, लड़के मैं तो जवाबन तुझे ये कहना चाहता हूँ, तू खुद शर्म और हया कर। तुझे ये कहूँगा कि तुझे अपनी बीवी को ऐसे लिबास पहनते हुए शर्म आनी चाहिए। तू एक आज़ाद इंसान है, भले नंगा घूम और साथ अपनी बीवी को भी घुमा, लेकिन मैं तुझे एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, ये लड़की जो तुम्हारे साथ बैठी है ये सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं बल्कि हम सब का भी इसमें हिस्सा है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरी बीवी रह चुकी है। लड़के ने गुस्से से कहा, बाबा जी कुछ तो शर्म करें, अपनी उम्र देखें और बातें देखो। लड़का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और इस बड़े बुजुर्ग से कहा कि आप मेरा एक गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इस उम्र में ऐसी बातें कर रहे हो। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि तू अपनी बीवी को ऐसा लिबास इसलिए पहनाता है कि हम इसे देखें, अगर तेरी मंशा ऐसी है तो फिर गुस्सा किस बात का है कर रहे हो और किस बात की तलखी है, हमारा भी हिस्सा तो बनता है। बूढ़े ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देख मेरे बेटे, तेरी बीवी का जितना जिस्म ढका हुआ है इस पर तो तेरा हक है, तू देख, मगर जितना हिस्सा खुला है इस पर तो हम सब आवाम का हक बनता है, हमने इसे देखें। अगर तुझे मेरा इतना करीब होकर तेरी बीवी को देखना बुरा लगा तो इसमें मेरी नज़र का कसूर है जो कि कमज़ोर है और मुझे देखने के लिए नज़दीक होना पड़ता है। बूढ़े की बातें अच्छा दरस दे रही थी, मगर ज़रा हट के लोगों ने जान लिया था कि बूढ़ा अपना पैगाम इस जोड़े तक पहुंचा चुका है। लड़की का चेहरा अगर शर्म से सुर्ख हो रहा था तो लड़का मुँह छुपाए
चलती गाड़ी से उतरने पर आमादा था और हुआ भी ऐसा ही। आगे स्टेशन पर लड़के ने जब गाड़ी से उतरने के लिए बाहर की तरफ लपकना शुरू चाहा तो बूढ़े ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, बेटा, हमारे हाथ में दरख्त पत्तों से ढके रहते हैं तो ठीक हैं, वरना अगर किसी दरख्त के पत्ते गिर जाएं तो जड़ जाए तो हम इसे कुल्हाड़ी से काट कर तंदूर में डाल देते हैं। इसीलिए अपनी हम सफ़र को इज़्ज़त दे, और इज़्ज़त का तकाजा है कि लोगों की गंदी नज़रों से इसे बचा कर रख। अगर अपनी शरीक हयात को शोपीस बनाकर लोगों के सामने पेश करेंगे तो फिर इससे मोहब्बत का दावा नहीं किया जा सकता। मोहब्बत में इज़्ज़त ज़रूरी है। जो इसे अपने घर की इज़्ज़त समझता है वो कभी अपनी बीवी की नुमाइश नहीं करता। अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं, इस बुजुर्ग का कहा हुआ एक एक अल्फाज सच है। जहाँ हर इंसान छोटी चीज़ से लेकर अपनी बड़ी चीज़ यानी कीमती चीज़ तक इसके ऊपर कोई ना कोई कवर डालता है, कोई तहफ़्फ़ुज़ करता है, लेकिन इंसान की जो इज़्ज़त है इस पर कवर क्यों नहीं ज़रूरी? क्या हमारी औरतों की इज़्ज़त इन चीज़ों से भी कम है जिन्हें हम कवर करके लपेट कर रखते हैं ताकि गट्टे मिट्टी से बचाया जा सके, लोगों की नज़रों से बचाया जा सके? तो अपनी इज़्ज़त अपनी बीवी, माँ, बहन और बेटी को कवर करना क्यों ज़रूरी नहीं? कोई मोमिन या मोमिनात तब तक हकीकी मानों में मुसलमान नहीं हो सकते जब तक पर्दा हया इनकी पहली तरजीह नहीं होगी। ये असूल दोनों मर्द औरत पर लागू होता है। हमारी अच्छी वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।